शीर्षक जो है वो कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। ठीक है, क्या है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? ठीक है भाई, और भी किसी पात्र का नाम जो है और कुछ भी दे सकता था, लेकिन उसने जो है बाज और सांप को ही अपने पात्रों के रूप में क्यों चुना? ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बाज और सांप के माध्यम से बेटा लेखक ये भी कहना चाहता है कि व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है। ठीक है, अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन देश और समाज के विकास और उनकी उन्नति के लिए अगर आप कुछ करते हो तो आपको संसार में जाना जाता है। ठीक है, एक तो क्या कहने का प्रयास किया उन्होंने, एक बात, पहली चीज तो उन्होंने, मैंने बताया ना, स्टोरी लिखने के पीछे मॉरल जरूर होता है। ठीक है, आपको लेखक ने एक तरीके से देखा जाए इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन जो देश और समाज के लिए जीता है या कार्य करता है उसको संसार में जाना जाता है। तो बाज कैसा है बेटा? बाज जो है स्वतंत्र स्वच्छंद रहकर अपना शिकार करता है। ठीक है, और उसमें लेखक ने कहने का प्रयास किया है कई बार वो खुले आकाश में उड़ता है, कई सारे पक्षियों का भी सामना करता है। ठीक है, कई बार शिकार करते हुए शिकार के लिए वो नीचे भी आता है। ठीक है, आपने देखा होगा बाज जो है सांप कीड़ों का शिकार करता है। सांप कैसा है? धरती पर रेंगने वाला है, सांप का शिकार करता है, लेकिन उस सांप के शिकार करते हुए या किसी भी धरती के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका शिकार करते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर हमला हो जाता है, वो घायल हो जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस बात की उसको चिंता नहीं होती, निश्चिंत होकर अपने कार्य को वह करता है, या कह सकते हैं निश्चिंत होकर, ठीक है, स्वच्छंदा रूप से वो आकाश में, स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करता है। तो क्या है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक दो पात्रों के आधार पर बाज और सांप रखा है। ठीक है, दो पात्रों के आधार पर बाज और सांप रखा है। इस कहानी में लेखक ने बाज और सांप को इसलिए चुना क्योंकि बाज जो है साहसी और शिकारी पक्षी, साहसी भी है। ठीक है, साहसी था तभी तो वह एक तरीके से देखा जाए तो घायल होने के बाद भी पुनः उड़ने की, आकाश में उड़ने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो वही बोला है कि साहसी पक्षी वह स्वतंत्र भाव से आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वहां घायल अवस्था में गुफा के समीप पहुंचकर भी वह आकाश को ही निहारता रहता है और आकाश में पुनः उड़ने की इच्छा उसके मन में रहती है। अपनी साहस और वीरता के बल पर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का भी शिकार करना चाहता है। कई बार वह आकाश में जो पक्षी उड़ते रहते हैं, ठीक है, आकाश में सिर्फ बाज ही नहीं होते, बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो बोलते हैं कि बाज कई बार ऐसे पक्षी भी होते हैं जो कमजोर होते हैं, तो बाज जो है उन पक्षियों का आकाश में उड़ते हुए भी शिकार करता है। यदि इस शिकार में उसके प्राण भी चले जाएं तो उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है। वहीं सांप को कैसा बताया गया है? सांप को एक कायर के रूप में लेखक ने दर्शाया है या दिखाया है कि वह सिर्फ अपने प्राणों के विषय में सोचता है और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उस सीलन भरी अंधेरी गुफा में रहने में ही उसको अच्छा लगता है। उसको लगता है कि उस अंधेरी और सीलन भरी गुफा में उसके प्राण जो हैं वो सुरक्षित हैं। वह बिल के बाहर निकलना पसंद नहीं करता, वह उस सीलन भरी गुफा से निकलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का खतरा बना रहता है कि अगर वह इस सीलन भरी गुफा से बाहर निकलेगा तो बाज जैसा कोई भी जीव आकर उसका शिकार कर लेगा। इस प्रकार वीरता व
और स्वतंत्रता व प्रतंत्रता के भावों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हम किसे कायर कह सकते हैं, किसे वीर कह सकते हैं, ठीक है, किसे साहसी कह सकते हैं, किसे डरपोक कह सकते हैं। कौन सा ऐसा प्राणी होता है जो स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, कौन परतंत्रता की जंजीरों में भी खुश रहता है, ठीक है, कौन उस परतंत्रता की जंजीरों से बाहर नहीं आना चाहता, और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद ही नहीं दूसरे के प्राणों को भी बचाने के लिए अपने प्राणों को खतरे में डाल देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपनी कहानी के माध्यम से उसने साहसी, वीर और देश और समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों का चित्रण किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेटा कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब बाज जो है घायल अवस्था में गुफा के निकट समीप, ठीक है, गुफा के निकट किसके सीलन भरी गुफा जो थी वहां पर आकर गिरा था। उस समय क्या है, पहले तो सांप उससे डर रहा था, लेकिन बाद में जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि भाई घायल बाज जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब किसी प्रकार से वह हिम्मत करके उसके पास गया। तब उसने बोला कि भाई तुम घायल कैसे हुए, ठीक है, क्यों नहीं अपने प्राणों को बचाते हुए एकांत जगह में रहते। इस तरह की बातें जब सांप ने बाज से की तो बाज ने क्या कहा था, बाज ने एक ही बात कही थी कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने एक तरीके से देखा जाए तो अपने जीवन को जी भर के जिया है। मैंने मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैंने मुझे जो लाइफ मिली है उसे, मुझे जो जीवन मिला है उसे मैंने जी भर के जिया है, ठीक है, मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मैंने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, कई सारे पक्षियों का शिकार किया है, बहादुरी से मैंने जीवन जिया है, तो मुझे अपने जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। बाज को अपने जीवन में स्वतंत्र विचरण करने और साहस रखने की साहस जो उसने रखा था उससे उसे आनंद की अनुभूति हुई है। इसलिए घायल अवस्था में जब वह सांप के बिल के पास गिरा तब उसने यही कहा कि भले ही आज मृत्यु मेरे नजदीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, अर्थात मृत्यु जो है वो मेरे नजदीक है, परंतु फिर भी मुझे अपने जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि क्या है, जीवन और मृत्यु जो है एक सत्य है, ठीक है। वही मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जिस व्यक्ति ने जीवन लिया है उसकी मृत्यु जो है वो तो निश्चित है, लेकिन उसने जितने दिन भी अपने जीवन को जिया स्वतंत्र और मस्त जीवन उसने व्यतीत किया, इसलिए उसको जीवन से कोई शिकायत नहीं। मैंने जिंदगी को जी भर कर जिया, दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने छुआ, अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो वही किसने, बाज ने सांप से यही कहा कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जीवन में मैं अपने जीवन में जो चाहता था वो सब मैंने किया बिना डरे, ठीक है, बिना झिझक के, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, वीरता पूर्वक मैंने कई सारे शिकार किए, उसमें मैंने अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं की, ठीक है, क्योंकि यह सत्य है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है उस समय 100 बहाने बन जाते हैं, किंतु जो निडर होकर जीवन व्यतीत करता है वास्तव में वही जीवन व्यतीत करता है। आगे लिख रखा है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने पर भी वह आकाश में क्यों उड़ना चाहता था, ठीक है, वो जिंदगी भर यूं कि आकाश, अंतिम क्षणों में भी आकाश की ऊंचाइयों को क्यों छूना चाहता था, जबकि वो चाहता तो कुछ समय के लिए, अगर वो उड़ान ना भरता तो हो सकता है कि कुछ समय और जीवित रह पाता, किंतु क्या था, मृत्यु के नजदीक पहुंचने पर भी उसने पुनः आकाश में उड़ने की इच्छा रखी। उसका कारण ये था कि जो बाज था वो कैसा था,
साहसी था, वीर था। ठीक है, इस प्रकार से सीलन भरी गुफा में मरना उसे मंजूर नहीं था। वह अपने अंतिम क्षणों में भी जिस आकाश की ऊंचाइयों को उसने छुआ था, जिस स्वतंत्र आकाश में उड़ा था, वहीं पर वह खुले, यानी खुले मैदान में कह लो या खुले आकाश में वह मृत्यु भी पाना चाहता था। इसलिए वह उड़ना चाहता था और इसलिए अंतिम क्षणों में भी उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी। आगे लिखा है, सांप ने उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। सांप जो है अपने उड़ने की या किसी की भी उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? ठीक है, मतलब उसके मस्तिष्क में ये बात तो थी, सांप जो था उसके मस्तिष्क में ये बात तो थी कि भाई उड़ना जो है मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उड़ने के कारण ही आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ा था। इस कारण ही बाज जो है आज घायल अवस्था में उसकी गुफा के समीप पड़ा था। क्योंकि जब क्या है कि आप, मैंने वही बोला ना, आप गाड़ी चलाते हो, घोड़े चलाते हो, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी ऐसा काम करने लगते हो तो उसमें चोट लगना, घायल होना, वो एक सामान्य सी बात होती है। किंतु कुछ बच्चे इस डर से या कुछ लोग इस डर से कि भाई मुझे इससे नुकसान हो सकता है या इससे मैं घायल हो सकता हूं, इस डर से उस कार्य को करते ही नहीं। किंतु बाज जो है अपने अंतिम क्षणों में भी आकाश में ही उड़ना चाहता था। जब ये बात बाज ने सांप से कही, पहले तो क्या है, सांप के मस्तिष्क में ये बात थी कि भाई उड़ना बेकार है, लेकिन जब सांप ने बाज को अपने अंतिम क्षणों में भी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए झटपटाते हुए देखा, उसने देखा कि घायल अवस्था में है, फिर भी उसके मन में वही इच्छा है कि किसी प्रकार से वह एक बार उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाए कि वह पुनः आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। उसके लिए वो इस प्रकार से झटपटा रहा था। उसे देख कर सांप के मस्तिष्क में ये बात आई कि भाई हो सकता है कि कुछ विचित्र चीज जो है आकाश में हो, जिसे पाने के लिए बाज जो है बेचैन है। वो उस वस्तु को, उस चीज को, उस एहसास को करना चाहता था, इसलिए उसके मन में, सांप के मन में उड़ने की इच्छा जो है वो जागृत हुई। ठीक है, तो वही है कि सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज जो है अपने अंतिम क्षणों में भी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए झटपटा रहा है। आगे है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? तो बाज के लिए लहरों ने गीत उसकी वीरता और साहस को देखकर, ठीक है, बाज कैसा था, वीर और साहसी था। ठीक है, तो उसकी वीरता और साहस को देखकर लहरों ने गीत गाया। इसके माध्यम से बेटा लेखक ये भी कहना चाहता है कि जो वीर और साहसी होते हैं, ठीक है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों को शहीदों की संज्ञा दी जाती है और उनका नाम अमर हो जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीभ पर या हृदय पर उनका नाम अंकित हो जाता है। ठीक है, वो खुद तो चले जाते हैं लेकिन उनका नाम जो है इस संसार में जाना जाता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई है। मैंने बताया ना कि इसके बाज और सांप के माध्यम से उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो शहीद आप, ठीक है, वीरता का परिचय देते हुए, देश के लिए कार्य करते हुए, देश को स्वतंत्रता दिलाते हुए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ठीक है, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी वीरता को सलाम करते हुए लेखक ने इस पाठ को लिखने का प्रयास किया। तो वही कहने का प्रयास किया है कि बाज कैसा था, साहसी और वीर था, इसलिए लहरों ने उसके साहस को देखकर, उसकी वीरता को देखकर गीत गाया। तो लेखक वही कहना चाहता है, जो वीर होता है, साहसी होता है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने
को तत्पर रहता है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का नाम जो है हर एक के हृदय में अंकित हो जाता है, वो अमर हो जाता है और इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है और संसार में हर व्यक्ति जो है उसे याद करता है। आगे है, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ। आप ये बात तो अच्छे से जानते हो कि बाज जो है वो सांप का शिकार करता है। बाज किसका? सांप का शिकार करता है, इसलिए सांप जो है उसे हमेशा बाज या उसका शिकार करने वाले, कहने का तात्पर्य है जिससे आप भयभीत रहते हैं, जो आपके प्राणों के लिए खतरा होता है, उस व्यक्ति से या उससे आप हमेशा डरते हैं। ठीक है, तो वही है, आपने देखा होगा, हम ही देख लो कि हमें सांप से डर लगता है। ठीक है, तो जब हमारे आसपास भी कहीं हमें इस चीज की जानकारी होती है कि भाई वहां हो सकता है, तो हम वहां नहीं जाते। अब क्या है, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ, तो उसे घायल अवस्था में देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसे एक तो लग रहा था, वो तो बेचारा सांप जो है अंधेरी और सीलन भरी गुफा में इसलिए रह रहा था ताकि वहां पर उसके प्राणों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, क्यों रह रहा था भाई? किसी को शौक थोड़ा होता है उस अंधेरी और सीलन भरी गुफा में रहने का, थोड़ा किसी को शौक नहीं होता है। किंतु क्या है, उस सीलन भरी और अंधेरी गुफा में वह सांप क्यों रह रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर उस गुफा में उसके प्राण जो हैं, उस बिल में उसके प्राण जो हैं एकदम सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पर घायल अवस्था में जब वह बाज आकर गिरा तो उसका मन, हृदय जो है वो सिहर गया, डर गया। वो तो लगने लगा कि भाई आज तो वह यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि वह बाज बुरी तरह से घायल है, तब उसे लगने लगा कि उसे इससे डरने की आवश्यकता नहीं और वह खुश हो गया। क्या है, घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि उस घायल अवस्था में वह बाज उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस घायल बाज के लिए खुद के प्राण बचा पाना ही संभव नहीं है, इसलिए वो उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उसे घायल देखकर बाज का मन जो है वो प्रसन्न हो गया। कहानी से आगे में है बेटा हमारा कि कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। ठीक है, क्यों, मैंने वही बताया ना कि उनका जो हमारा लेखक है उनका उद्देश्य, कहानी लिखने का उद्देश्य यही था कि उससे लोग बाग जो है प्रेरित हो। ठीक है, और देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में चाह उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से लेखक ने ये कहानी लिखी है। तो क्या है, कहानी में वे पंक्तियां खोजकर लिया, पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो क्या है, एक पंक्ति है बेटा कि हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ठीक है, लहरों के माध्यम से लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि उनका गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमते हैं, मीन्स अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। ऐसे बहादुर लोगों को के लिए हर व्यक्ति जो है नतमस्तक होता है और ऐसे ही बहादुर होने के कारण बाज के लिए लहरों ने गीत गाया था। दूसरा है, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ठीक है, दूसरी पंक्ति यह है कि चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। मैंने वही बोला बेटा कि जीने का ढंग दो तरीके से होता है। एक तो क्या है, आप बहादुरी से जियो और बहादुरी से अपने सारे शौक जो हैं, या कह लो कि आप अपनी सारी इच्छाओं को उन बहादुरी के साथ पूरा कर लो। आपके मन मस्तिष्क में तो है, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है। ठीक है, डरते हैं। तो बात वही है कि जो आदमी डर कर जीता है, कहावत भी है, डर गया वह मर गया। ठीक है, तो डर डर के जीने से है कि बहादुरी के साथ उस कार्य को करने का प्रयास करो, जो आपकी मन में इच्छा है, जो आप करना चाहते हो उसको बहादुरी से करने का प्रयास करो। ठीक है,
उससे क्या होगा, एक तो आप अपनी जो है मन की इच्छाएं जो है पूरी कर पाओगे, और एक आपके मन से भय जो है वो दूर होगा। आगे है, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। ठीक है, वही मैंने बोला ना, इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है, ओ निडरबाज, क्या कहा है, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने जो अपनी बहादुरी और वीरता के कारण अपना रक्त बहाया है, वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे देश के, ठीक है, चाहे एक तरीके से देखा जाए तो क्रांतिकारियों ने जो अपना रक्त बहाया था वो जाया नहीं हुआ था, ठीक है, बेकार नहीं हुआ था, उनके प्रयासों से ही, ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन हुए, किंतु उन्होंने जो हिंसात्मक आंदोलन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन किए थे, वही जो है अहिंसात्मक आंदोलन को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुए थे। ठीक है, वह, ठीक है, उनको जाना नहीं जाता, एक बड़े स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलन जो चालू किए गए थे उसमें भारी भीड़ थी, किंतु कुछ अहिंसात्मक आंदोलन जो है, ठीक है, हिंसात्मक आंदोलन जो हुए थे जिसमें कि शहीदों ने अपने वीर, एक तरीके से देखा जाए तो क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए थे, उन्हीं का प्रयास जो है वो, उन्हीं के प्रयास ने उस अहिंसात्मक आंदोलन को सहयोग दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों का जो देश और समाज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी एक एक बूंद, उनका एक एक कार्य जो है वो संसार में जाना जाता है। तो वही बाज के माध्यम से कहने का कि आपने जो भी देश के लिए अपना रक्त दिया है, देश के लिए जो आपने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उसको इस संसार में जाना जाएगा और उससे कितने ही लोगों को राह मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो यही लिखा है, क्या लिखा है कि तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। मीन्स आपने जो प्रयास किया है उससे कई लोगों को मिलेगी। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो बेटा। तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के, शिवेन क्या बोल रहे हो बेटा, शिवेन बोलो। भारत की खोज कब करेंगे? बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद भारत की खोज लेके आओ, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा भारत की खोज शुरू करेंगे, ठीक है। भारत की खोज में अपने 4 चैप्टर पूरे हो गए ना अनुश्री? यस मैम। कितने चैप्टर हुए हैं भारत की खोज में? यस मैम, मैम यू 4th तक हो गया ना, 4th चैप्टर तक हो गया। यस मैम, 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना, उसमें 5th चलेगा ना अभी। यस मैम। ओके ओके बेटा, ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ना बेटा, उसके बाद फिर हम लोग भारत की खोज शुरू करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, अब माइक मत ऑन करना है ना, कुछ काम है आपको, आपको कुछ पूछना है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे डाउट है, तभी आप लोग अपना माइक ऑन करोगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट बेटा, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। ठीक है, आज जो जीवित है, सांप जीवित है किंतु उसके विषय में कोई नहीं जानता, किंतु जो देश और समाज के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपने प्राणों को त्यागता है, उससे संसार में जाना जाता है। तो वही बोला, तुमने अपना प्राण त्याग दिए हैं फिर भी तुम्हें लोग जानते हैं, और आज मैं जीवित हूं फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। उसका कहने का तात्पर्य वही है कि जो वास्तव में दूसरों के लिए जीता है उसी का नाम लिया जाता है और उसी को याद किया जाता है। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए, बाज के लिए नहीं था, ऐसे बहादुर जवानों को जो है शहीदों के रूप में आज हम लोग भी
याद करते हैं। नेक्स्ट है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या है? लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर उड़ने की इच्छा की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। क्या है? लहरों के गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने उड़ने की कोशिश की होगी? तो क्या है? लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि मुझे भी बाज की तरह आकाश में नहीं उड़ना चाहिए, तो मुझे भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे संसार में जाना जाए, उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस भावना से पूरित होकर उसने आकाश में उड़ने की कोशिश की, परंतु पंख न होने के कारण वो चट्टान से टकराकर, मीन्स कहने का तात्पर्य है, बीच में कौन बोल रहा है बेटा? ये किसकी आवाज आ रही है? शिवेन, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी? शिवेन, अभी नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को माइक की आवाज तुम्हारी सुनाई दी तो पूरे हफ्ते तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ध्यान रख लेना। क्या है? लहरों का गीत सुनने के बाद लहरों ने किसके लिए गीत गाया था? लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। तो वही है कि लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने, अब जब सांप ने क्या, लहरों का गीत सुना होगा और उसे लगा होगा कि वास्तव में बाज जो है वो बहादुर था, उसकी बहादुरी के कारण ही लहरों द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो उसके मन मस्तिष्क में भी उन, ठीक है, खुद के लिए वह चाह रही होगी, और हो सकता है उसने उड़ने की पुनः इच्छा की हो। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ उड़ने की इच्छा से तात्पर्य, मतलब ये नहीं है कि बाज जो है वो, यहाँ पर वही कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को देखकर दूसरों के हृदय में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत होती है। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि ठीक है, जिनकी वीरता और बहादुरी के कारण संसार में उन्हें याद किया जाता है, तो ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरे लोग हैं उनके हृदय में भी कुछ कर गुजरने की चाहत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वही है कि ठीक है, बाज जो है उसकी बहादुरी को देखकर जब लहरों ने गीत गाया तो सांप के मन मस्तिष्क में भी पुनः उड़ने की इच्छा जो है उत्पन्न हुई होगी, और उसने उड़ने की भी कोशिश की होगी। किंतु हम सब इस बात से पूर्णतः परिचित हैं कि उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, इसलिए सांप के लिए पाना संभव नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सांप ने भी उसी बहादुरी और वीरता से जीने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई होगी, और उसने सोचा होगा कि ठीक है, इस प्रकार से प्राणों को बचाकर रखना जो है, यानी कि अपने प्राणों को सुरक्षित रखना जो है, जिस प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूं उस तरीके का जीवन जीना व्यर्थ है। ठीक है, मेरा जीवन क्या है? बेकार है। मैं सिर्फ अपने प्राणों को बचाने के उद्देश्य से इस सीलन भरी गुफा में, इस अंधेरी गुफा में अकेला पड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मुझे क्या है, बाहर निकलकर वास्तव में अपनी देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य वो इसके माध्यम से हमें कहने का प्रयास कर रहा है लेखक। नेक्स्ट बेटा हमारा यह है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता है? विचार प्रकट कीजिए। पक्षियों को परमात्मा ने, ठीक है, ये चीज तो हमने बेटा उसमें पढ़ी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, उसमें पढ़ी है कि वास्तव में पक्षियों को उड़ने में आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं, और किस लिए दिए हैं? पंख उड़ने के लिए दिए हैं। तो जो एक आपकी स्वाभाविक क्रिया है उसमें तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमारी स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती हैं? चलना। हम क्या उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते। ठीक है, तो क्या है, हम देखकर हमें लगता जरूर है कि भाई उड़ सकते होते तो हम भी कितना आनंद का अनुभव करते। तो वही है, पक्षियों को परमात्मा ने पंख दिए हैं, इसलिए वे आकाश में उड़कर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं।
ठीक है, बिना पंखों के और हमारे लिए वो संभव नहीं है। उनके पंख हैं इसलिए वो उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। इस आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षियों को उड़ने में सचमुच आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जब पंख दिए हैं तो वास्तव अब आज हमारा क्या है, हमारे चलने के लिए पैर दिए हैं, अगर हमें बांधकर एक जगह पटक दिया जाए तो हमारे मन में किस प्रकार की बेचैनी रहेगी, आप उस चीज को अनुभव कर सकते हो। वही सेम चीज पक्षियों के लिए है। ठीक है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, चलने फिरने दौड़ने की। ठीक है, और वहीं पर हमें बांध कर पटक दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए भी हमारे लिए ऐसा हो जाएगा मानो हमारे ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। सभी उड़ने में समर्थ पक्षी अपनी उड़ने की स्वाभाविक क्रिया को आनंद पूर्वक ही पूरा करते हैं। बाज ही नहीं बेटा, जितने भी पक्षी हैं जिन्हें पंख दिए हैं वो उन्हें उस क्रिया में आनंद की अनुभूति होती ही है। कौन सी क्रिया में, उड़ने वाली जो क्रिया है। ठीक है, उनको पंख इसीलिए दिए, उड़ने के लिए दिए, तो उन्हें उस क्रिया में ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाते समय तिनका तिनका एकत्र कर उड़कर घोंसला बनाने में क्या करती है, चिड़िया उड़कर एक तिनका वहां से लेकर आती है और फिर घोंसला बनाती है। आपने होगा, हाँ बोलो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही पक्षी लंबी उड़ान भरने में अधिक आनंदित होते हों, लेकिन दैनिक कार्यों की स्वाभाविक क्रियाएं भी उन्हें आनंद की अनुभूति कराती हैं। तो हमारी भी जो दैनिक क्रिया है, ठीक है, हम किस में, आप बच्चे किस चीज में आनंद की अनुभूति करते हैं। आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो आप क्या है, खेलने दौड़ने में। ठीक है, आप कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कोई साइकिलिंग करना पसंद करता है, ठीक है, कोई कसरत करना पसंद करता है, आप लोग दौड़ दौड़ कर खेलते हैं। हाँ, तो क्या है, जिस प्रकार का हमें बनाया है, उन हमारी जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उसमें व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती ही है। नेक्स्ट बेटा हमारे प्रश्न है कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरा करता है। ठीक है, एक मनुष्य ही है जो उनको जो भगवान ने जो क्रियाएं करने के लिए हाथ कर दिए, उसके अतिरिक्त भी उसकी इच्छाएं जो हैं बहुत अधिक होती है, और उन इच्छाओं को पूरी कर पाने में वो समर्थ भी है, सक्षम भी है। तो क्या करता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मनुष्य जो है वो क्या करता है, तो क्या है, उसने क्या किया, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ठीक है, और ग्लाइडर, गुब्बारे, रॉकेट आदि साधनों के माध्यम से आकाश में उड़ने की इच्छा को उसने पूरा किया। हम क्या करते हैं, हवाई जहाज, जब हम ऊपर उड़ते हैं हवाई जहाज में अलग ही अनुभूति होती है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य जो है उसने किसके माध्यम से, बेटा हवाई जहाज, रॉकेट, कई बार आपने देखा होगा ये ग्लाइडर होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गुब्बारे जैसे जो होते हैं, ग्लाइडर गुब्बारे जो है, हाँ, उसके माध्यम से भी उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, हॉट एयर बैलून, वेरी गुड बेटा युक्ता। ठीक है, इस तरीके से, हाँ सक्षम, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मनुष्य जो है इनके माध्यम से उसने उड़ने की इच्छा को अपनी को पूरा किया है। नेक्स्ट हमारा है, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती। ठीक है, तो यदि इस कहानी के पात्र सांप और बाज ना होकर लंगूर और कछुआ होते या कोई और भी होते बेटा, तो क्या है, कोई कूदने वाले पक्षी होते, कोई जल के पक्षी होते, या तो जल का पक्षी होता और एक धरती का पक्षी जानवर होता और एक जल का जानवर होता। ठीक है, तो जीव होता, जल जीव होता और एक धरती का जीव होता। तो जब उनके बीच में चर्चा चलती तो वो अपनी धरती की तारीफ करता और कहता कि तुम डर के मारे उसमें जल में पड़े रहते हो, या वो उससे कहता। तो ठीक है, कहानी तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। कहानी में आपने पसंद मुहावरे आपने पढ़े होंगे बेटा, मुहावरे मैंने आप लोगों को उसमें बताए थे। एक था आंखें चमक उठना। आंखें चमक उठना मीन्स एक तरीके से आपको किसी चीज का, आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो किसी चीज की, आपको
ठीक है, आप या आपके मनपसंद की कोई चीज मिल जाती है, तो आंखों का चमक उठना मीन्स किसी चीज का, आपकी मनचाही वस्तु का प्राप्त होना। रास्ता भूल जाने पर जब साक्षी ने श्रवण की आवाज सुनी, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब मोहन बहुत भयानक डर रहा था, अचानक से सामने से पिता को आते हुए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। क्या है, मोहन को बहुत डर लग रहा था, अकेले कमरे में मोहन को बहुत डर लग रहा था। अचानक जैसे ही, यानी अचानक यानी पूरा घर में अकेले हो आप और आपको बहुत डर लग रहा है, अचानक से क्या है, आपके पिताजी आ जाते हैं या घर में बड़ा कोई आ जाता है, तो उसे देखकर जो आपका मन का डर जो दूर हो जाता है, उसे बोलते हैं आंखें चमक उठना। तो यानी पिताजी को देखकर मोहन की आंखें चमक उठी। अंतिम सांसें गिनना, यानी कि अंतिम सांसें गिनना मीन्स अंतिम क्षण होना, मृत्यु के नजदीक होना। ठीक है, जंगल में, यानी कि जब मैं पिता को देखने के लिए गया, जब मैं दादाजी को देखने के लिए गया, तब वो अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे। सिर धुनना, ठीक है, सिर धुनना क्या है, आलसी। जब, या यूं कह सकते हैं कि परीक्षा में फेल होने पर राम ने अपना सिर धुआ, मीन्स पहले तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब उसका परीक्षा का परिणाम आया और वह फेल हो गया, तब उसने अपना सिर धुआ। यही कह सकते हैं आलसी सुप्रिया अपनी इच्छा के अनुरूप अपना परीक्षा परिणाम न देखकर सिर धुनने लगी। ठीक है, आगे है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, हमारी कक्षा में जो मोहन है वो डींगे हाँकता है। ठीक है, अपनी धन संपत्ति को लेकर या अपनी होशियारी को लेकर डींगे हाँकता है। प्राणों की बाजी लगा देना, ठीक है, जो बहादुर लोग होते हैं, हाँ, प्राणों की बाजी लगा देना, तो क्या है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ठीक है, आगे बेटा इसमें आपको और भी बहुत सारे आपके पहले भी बताए थे आप लोगों को, इसमें आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। ठीक है, देखते ही देखते बाज जो है वो आंखों से ओझल हो गया, गुण गाते ना थकना, भरपूर प्रशंसा करना। ठीक है, राम इतना होशियार है या इतना समझदार है कि लोग उसकी क्या है, उसके गुण गाते नहीं थकते। दिल कांपना, डर लगना, दिल कांपना, डर लगना, जब सांप चट्टान से ऊपर कूदने का प्रयास कर रहा था, तब क्या कर रहा था, तब उसका दिल कांप रहा था। ठीक है, सांप चट्टान के ऊपर तो बैठ गया, लेकिन चट्टान से कूदते समय उसका दिल कांप रहा था, अर्थात उसे भय लग रहा था। प्राणों को खतरे में डालना, मृत्यु को बुलावा देना। ठीक है, प्राणों को खतरे में डालना, वीर पुरुष जो होते हैं वो अपने प्राणों को खतरे में डालकर भी देश के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, या देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते हैं। आगे है प्राण हथेली पे लिए घूमना, मृत्यु की परवाह ना करना। ठीक है, जो देश के आजादी के दीवाने होते हैं, ठीक है, जो देश के दीवाने होते हैं या क्रांतिकारी होते हैं या देशभक्त होते हैं, वो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमते हैं, मीन्स उनको प्राणों की अपनी परवाह नहीं होती। अंतिम सांसें गिनना, मृत्यु के समीप होना, मृत्यु के समीप होना। तो बेटा इससे संबंधित जो भी आपके वो हैं, आपके मुहावरे हैं, इसमें लिख देती हूँ, आप लोग उसका भी, पहले भी आपको मुहावरे दिए थे, लेकिन इस पाठ से संबंधित जो आपके मुहावरे हैं उनको आप लोग लिख लो। जो है पहला है आंखें चमक उठना, नई आशा जागृत होना। सिर धुनना, पछताना,
आंखों से ओझल होना, गायब होना, डींगे हाँकना, शेखी बघारना या शेखी मारना, प्राण खतरे में डालना, मृत्यु को बुलावा देना, प्राण हथेली पर लिए घूमना, प्राणों की परवाह न करना या जान की परवाह न करना। मैम उसके नीचे जो वो लिखा है दिख नहीं रहा। तुम्हारे बुक में ही है बेटा, कौन सा एक ही नहीं दिख रहा होगा तुम्हें बेटा। प्राण हथेली पर लिए घूमना, ठीक है, जान को खतरे में डालना या प्राणों की परवाह न करना। एक लास्ट जो हमारा इससे व्याकरण से संबंधित बेटा हमारा प्रश्न है वो है भाषा की बात का कि देह प्रत्यय, आराम देह शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई। द में सुख, सुख, सुखद, दुखद, ठीक है, सुख और दुख में द लगाने से सुखद दुखद बनता है। प्रद में सुखप्रद दुखप्रद भी होता है। दाता में अन्नदाता, ठीक है, दान दाता, ठीक है, और दाई में सुखदाई दुखदाई, ठीक है, आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद सुखद होता है, सुखदाता होता है, सुखदाई होता है, सुखप्रद होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है आपको, ये ऊपर जो दे रखे हैं बेटा वही है, पर्यायवाची लिखकर इसमें पहला है द प्रत्यय लगाकर, द में हम लिखेंगे सुखद और दुखद। पहला है हमारा द प्रत्यय लगाना, तो उसमें सुखद दुखद। हानि एक ये हो गया, प्रद में हानिप्रद और हानिप्रद और क्या आएगा, सुखप्रद, ठीक है। नेक्स्ट दाता, सुखदाता, अन्नदाता, ठीक है। दाई में सुखदाई दुखदाई, ठीक है। तो ये बेटा आपके एक तरीके से देखा जाए तो शब्द कौन से हैं, शब्द कौन से हैं, प्रत्यय। प्रत्यय लगाकर आपको, ठीक है, एक तरीके से शब्दांश हैं, शब्द नहीं है, शब्दांश हैं, और ये शब्दांश लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। अब बेटा आप लोग अटेंडेंस दे दो। मैम हाँ बोलो। हथेली पे ले घूमने का मतलब क्या था? हैं जो वो लास्ट वाला जो दे रखा है ना, प्राण हथेली पे ले घूमने का। बेटा आप लिख के दोगे कि मुझे तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, आप लिख के दो बेटा। मैम प्राण हथेली पे लेने का अर्थ क्या है? प्राण हथेली पर लेने का अर्थ क्या है? प्राण हथेली पर लिए घूमने का अर्थ मतलब प्राणों की परवाह नहीं करना, ठीक है। प्राण हथेली पर लेकर घूमने का तात्पर्य यह है कि प्राणों की परवाह नहीं करना, बिना डर के इधर उधर घूमना, निर्भय होकर इधर उधर घूमना, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐशानी, ऐशानी चौधरी, ऐशानी चौधरी एब्सेंट,
ऐशानी सिंह, प्रेजेंट। अनन्या सिंह, अनन्या, ओके। फिर रोल नंबर 5 अंशिका चौधरी, यहाँ से फोटो ही लेती हूँ बताना आप लोगों के, ऐसे समझ में नहीं आता, टाइम भी लगता है। यहाँ से आप लोगों के फोटो लेके ही अटेंडेंस लगाती हूँ। प्रेजेंट।